सर्वेषां कृते नमो नमः। नारायण संस्कृत क्लास भोपाल और नारायण भक्ति रस भोपाल, यह हमारे यूट्यूब चैनल है। तो आप सभी इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय के प्रारंभिक बिंदुओं में से अगला बिंदु है 15 नंबर का बिंदु है। 14 नंबर पे हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उपसर्ग, है ना। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो बच्चों, संस्कृत विषय में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय कौन सा है? सुप्रत्ययाः। सुप्रत्ययैः शब्द रूपाणि निर्मीयन्ते। सुप्रत्यय से क्या होता है? बोले शब्द रूपों का निर्माण होता है। इसमें एक सूत्र आता है व्याकरण का, स्वौज समौठ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसीभ्याम भिस गस ओसाम गी ओ सुप। इस प्रकार से यह एक सूत्र है व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण का, जिसके द्वारा सु औजस अम औटष्टाभ्याम भिस गीभ्याम भिस गसीभ्याम भिस गस ओसाम गी ओ सुप, इस प्रकार से 21 प्रत्यय बनते हैं। और इन 21 प्रत्ययों से शब्द रूपों का निर्माण होता है। शब्द रूप यानी रामः रामौ रामाः इत्यादि जो शब्द रूप हैं उनका निर्माण होता है। तो ये कहलाते हैं सुप्रत्यय। पॉइंट 2, तिङ् प्रत्ययाः। तिङ् प्रत्ययैः धातु रूपाणि निर्मीयन्ते। बोले तिङ् प्रत्यय से क्या होता है? बोले तिङ् प्रत्यय, इसके लिए भी पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र है, तिप तस्झी सिप तस्था में बसमस ताताम झ था साताम ध्वम इड वही महिंग। इस प्रकार से एक सूत्र है जिससे 18 धातु रूपों का निर्माण होता है। 9 शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें 10 लकारों की धातु रूपों का निर्माण जिसमें होता है। तो जैसे हम कहते हैं, जैसे ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, इस प्रकार से धातु रूपों का निर्माण होता है। धातु रूप किसे कहेंगे? पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठाबा पठामा। इसी प्रकार से 10 लकारों में धातु रूप चलते हैं। तो वो धातु रूप किससे बनते हैं? तिङ् प्रत्ययों से बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार और कहता हूँ, सुप प्रत्यय से क्या होता है? शब्द रूपों का निर्माण होता है। तिङ् प्रत्ययों से धातु रूपों का निर्माण होता है। ठीक है। अब आता है थर्ड प्रत्यय, प्रत्ययाः। ये प्रत्ययाः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्यः विधीयन्ते, ते कृत प्रत्ययाः कथ्यन्ते। कृत प्रत्यय की लाइन एक बार और पढ़ेंगे। ये प्रत्ययाः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्यः विधीयन्ते, ते कृत प्रत्ययाः कथ्यन्ते। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है तद्धित का और 5वां है स्त्री प्रत्यय का। तो ये दोनों प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय चौथे क्रमांक का यह जो आपका बिंदु है, और 5वें क्रमांक का जो है स्त्री प्रत्यय है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। कृत प्रत्ययों को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो कृत प्रत्यय में आपको हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया है, जिसको आप देख कर भी बड़े प्रसन्न होंगे और बड़े ही सहज रूप से, बड़े ही आराम से लिख भी लेंगे और समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ प्रत्यय निश्चित प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय इसमें दिए हैं, कुछ इसमें नहीं है। तो जो जो कृत प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अधिकतर सभी बच्चों ने, हमने आपको सबको क्लास में ये सारे प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा पढ़ाए हैं ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अब एक बार और इनको रिवीजन कर लेना है, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए समझा देना है। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल 10 बार पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला प्रत्यय कौन सा है? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। यानी कि जितनी भी धातु रूप है, धातु रूपों से 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य धातु रूप में क्या होता है? पहला कार्य है धातु रूपों में लकारों के साथ और काल के साथ धातु रूप बनते हैं, जिसको कहते हैं पठती पठता पठंती इत्यादि। दूसरे प्रकार से धातुओं का जो प्रयोग होता है वो प्रत्ययों के साथ होता है ना। तो प्रत्ययों के साथ, जब पहले वो धातु रूपों के साथ प्रयोग होता है, अब प्रत्ययों के साथ प्रयोग हो रहा है किसका? धातु का। धातु मीन्स क्रिया,
है ना। जो भी व्यक्ति जो क्रिया करता है वाक्य बनाने के लिए, हम जैसे गच्छति जाता है, तो जाता है एक क्रिया है, वो जाने की क्रिया कर रहा है, तो जाने की क्रिया कर रहा है उसमें गम धातु का प्रयोग होता है। पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो पठती पढ़ता है, लेकिन उसमें अलग से कुछ हमको करना, जैसे पढ़ने योग्य। अब देखिए तबियत का, पठ प्लस तबियत, पठ धातु के साथ तबियत प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है पठितव्यम। उसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ने योग्य। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पठ प्लस तबियत तो बता दिया, पर ये पठितव्यम कैसे हो गया। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय के सूत्र बोले, वो आपकी समझ में नहीं आए होंगे। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया बड़ी है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को आपको बाद में समझा देंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए, सीधा सीधा समझ लीजिए। तबियत प्रत्यय जो होता है उसमें यदि पट धातु के साथ तबियत प्रत्यय लग जाता है, धातु आगे होती है, प्रत्यय पीछे होता है, जैसे तीता अंति भी प्रत्यय के पीछे लगी रहती हैं। तो पठ प्लस तबियत तो पठितव्यम, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, पढ़ने योग्य। अच्छा, अनियर प्रत्यय में दृश प्लस अनियर दर्शनीयम, दृश प्लस अनियर इन दोनों को मिलाया तो बन गया दर्शनीयम। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, देखना चाहिए, है ना। फिर सत्री प्रत्यय आ गया, पठ प्लस सत्री, इसका हिंदी अर्थ हो गया, पठ प्लस सत्री को मिलाया तो क्या बन गया, पठन। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है, पढ़ रहा या पढ़ रही। आगे बढ़ते हैं। सानच प्रत्यय, वर्ध प्लस सानच, ये धा के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये जिन अक्षरों के नीचे हलंत लगा है ये अक्षर आधे हैं ना। वर्ध प्लस सानच बन गया वर्धमान। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, बढ़ता हुआ या बढ़ने वाला। कत प्रत्यय गम प्लस कत बन गया गतः, और अगर पठ के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा पठितः। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, गता का हो गया गया हुआ या गया, और पठिता का पढ़ा हुआ या पढ़ा गया। कतबतु प्रत्यय, कतबतु प्रत्यय क्री प्लस कतबतु तो बन जाएगा कृतवान, और कृतवान का हिंदी मीनिंग हुआ कर चुका, कर चुकी, है ना। कृतवती कर चुकी, पठ प्लस कतबतु पठितवान पढ़ चुका या पढ़ चुकी, है ना। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग देखिए, पठ प्लस कत्वा बराबर पठित्वा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, पढ़कर। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कैसे होगा, बोले ल्यप प्रत्यय का हिंदी अर्थ तो कत्वा जैसे ही होता है, लेकिन इसमें शब्द की विशेषता बढ़ाने के लिए, उसमें और क्वालिटी बढ़ाने के लिए पठ प्लस ल्यप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पठ्य हो जाएगा, लेकिन पठ का अर्थ हो गया पढ़कर। तो वही ये यहाँ पर संपठ्य लिखा है, उसके ऊपर पठित्वा भी लिखा है, तो पठित्वा का अर्थ भी पढ़कर है और पठ्य का अर्थ भी पढ़कर है। तो फिर इसमें ल्यप प्रत्यय को अलग से जोड़ने की आवश्यकता क्या थी, बोले कि ल्यप प्रत्यय इसलिए बनाया गया है, इसलिए जोड़ा गया है कि शब्द की विशेषता बढ़ाने के लिए। जैसे अच्छी तरह, तो इसमें सम मतलब सम्मान है, बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, है ना। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग वहीं होगा जहाँ शब्द की विशेषता बढ़ानी हो, उसमें सुंदरता लानी हो, उसकी और अधिक महत्व उसको देना हो, और उस किसी बात को अति महत्वता के साथ बताना हो, तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ल्यप प्रत्यय वहीं प्रयोग होगा जहाँ पर धातु के आगे उपसर्ग लगा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि धातु से आगे उपसर्ग नहीं लगा है, हमने जो 14 नंबर पर उपसर्ग पढ़े हैं, 22 उपसर्ग, उनमें से कोई एक वर्ड यदि धातु के आगे होता है तो ही ल्यप प्रत्यय होगा, अन्यथा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय में 8वें नंबर पॉइंट पे क्या दिया है, सम प्लस पठ प्लस ल्यप, इन तीनों को मिलाया संपठ्य, अच्छी तरह पढ़कर, ठीक है। तुमुन, तुमुन के साथ हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे, पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम, इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ने के लिए। और आखिरी जो है वह एक तिन, यानी मन प्लस तिन गति ही, मतिवान मतिवाला या मतिवान, है ना। तो बुद्धिमान बुद्धि ज्ञानवान आदि जो शब्द बनेंगे, मतमान मति बतवान, उस तरह जो है ना, एक जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो एक और आता है
मतमान मत मान मति गत वान गति, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं विस्मृत हो रहा हूँ, इसी प्रकार से मैंने पढ़ा है। और अभी चूंकि समय ज़्यादा हो गया है और एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए आपको बता देंगे वो भी बड़े आराम से। तो इस प्रकार से ये 15वें नंबर पे जो है ना आपने पढ़े प्रत्यय। इन प्रत्ययों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जिनमें से सुप प्रत्यय जो होते हैं वो उससे शब्द रूप बनते हैं। सेकंड नंबर पर तिंग प्रत्यय, उनसे धातु रूप बनते हैं। थर्ड नंबर पर कृत प्रत्यय, उनके धातुओं के साथ सर्वनाम विशेषण निष्पादनाएं। सर्वनाम शब्द यानी जो अर्थवान शब्द हैं उनकी विशेषता बढ़ाने के लिए या उनके अर्थ निकालने के लिए धातुओं के साथ जिनका प्रयोग किया जाता है उनको ही कृत प्रत्यय कहते हैं। उनमें जो है ना ये देखिए आप यहाँ पर ये आपको दिए हुए हैं सारे। दृश्य प्लस अनियर, तो ये अनियर प्रत्यय है। अब इनमें एक और है, एक थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पेपरों में सभी के काम आती है। अब देखिए तव्यत प्रत्यय को आप पेपर में कैसे पहचानेंगे? जिसके पीछे तव्यम लिखा हो, तव्य लिखा हो और माँ भी हो और अगर अलग लिंग में ले जाएंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। लेकिन तव्यत लिखा हो, तव्यम लिखा हो तो उसमें हो गया तव्यत प्रत्यय। जिसमें नियम लिखा हो उसमें अनियर प्रत्यय। पठनीयम, दर्शनीयम, करणीयम, गोपनीयम, वदनीयम, है ना, भरणीयम, चरणीयम, इस प्रकार से नियम जहां पर लिखा होगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय। ठीक है। अब पठ प्लस सत्री, है ना, ये देखिए सबसे ऊपर लाइन में लिखा है पठ प्लस सत्री। तो जिसमें धातु के साथ केवल ना होगा वो भी हलंत, तो क्या होगा? उसमें सत्री प्रत्यय होगा। चलिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आप सभी से। अगर यहाँ पर होगा रामान, तो रामान यहाँ पर भी 2 अक्षर है और लास्ट में जो आखिरी में ना है उसमें हलंत लगा है रामान, तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? आप बोलेंगे सत्री। नहीं, राम शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। राम शब्द है, पठ धातु है, तो जो प्रत्यय हैं वो धातुओं के साथ चलते हैं ना कि शब्दों के साथ। तो पठन यहाँ पर धातु के साथ सत्री प्रत्यय है, वहां पर शब्द रूप है तो वहां आपको शब्द रूप का ध्यान रखना होगा। राम एक नाम है, एक शब्द है ना, और पठ एक क्रिया है, तो क्रियाओं के साथ सत्री का प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो पठन जिसमें धातु के साथ हलंत ना लगा हो उसमें सत्री प्रत्यय। और मानह, मानह जहाँ कहीं भी जुड़ा हो उसमें सानच प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत पॉइंटेड बातें हैं। मानह जहाँ कहीं भी लिखा होगा, मानह लास्ट में वर्ड बना हुआ हो और उसमें मानह लिखा हो, तो मानह लिखा हो तो समझ लीजिए उसमें सानच प्रत्यय है। और ताह में विसर्ग लगा हो और ताह लिखा हो, एक तसल प्रत्यय भी होता है ताह, लेकिन केवल धातु के साथ प्रत्यय लगा हो, ताह लिखा हो, तो क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा कि यह इसमें कत प्रत्यय है। अवान, तवान, तवान जिसमें देखो तवतु, तवतु लिखा है, तवतु, कतवतु में तवतु। और कृतवान यानी तवान जिसमें हो उसमें कृत कतवतु प्रत्यय है। और इतवान, है ना, इतवान या तवान, बात वही है। अब देखिए ये कितना सरल है। त्वा, त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कितने सरल तरीके से कत्वा प्रत्यय को आप पहचान सकते हो। कत्वा प्रत्यय बड़े ही आराम से आप ऐसा, जिसमें त्वा लिखा हो, जिस धातु के बाद यदि त्वा लगा हो तो उसमें कत्वा प्रत्यय। अगला लेप प्रत्यय, आप जानते हैं लेप प्रत्यय में अभी मैंने बहुत विस्तार से बताया कि पहले धातु हो, धातु के आगे उपसर्ग हो और उपसर्ग के बाद यदि या लिखा है, केवल या मिल जाए आपको धातु के बाद या लिखा हुआ पूरे, जैसे यहाँ पर लिखा संपठ्य, ये दिख रहा है आपको संपठ्य, तो सम क्या है? उपसर्ग, पठ धातु है, बचा या, तो इस प्रकार से यहाँ पर लेप प्रत्यय कहलाएगा। अब पठितुम, तो जिसमें तुम लिखा हो, पठितुम, लिखितुम, हसितुम, गंतुम, वदितुम, रोदितुम, करतुम, है ना, इस पर गंतुम, तो तुम जहां पर धातु के साथ आखिरी में तुम लगा होगा उसमें तुमन प्रत्यय होगा। और मति ही, गति ही, भाति ही, इस प्रकार से जो शब्द होगा और उसको, उसका जो है ना अर्थ निकल रहा होगा मति वाला, मतिवान, गति, एक शब्द में ही उसका, उसकी कोई खासियत, विशेषता, विशेषता बताई जा रही हो, तो वह जो है ना उसमें कितन प्रत्यय होगा। इस प्रकार से आपने आज पढ़े हैं
प्रत्यय। ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर बच्चों यह वीडियो बड़े ही काम की है। यह सभी के लिए है, शिक्षकों के लिए भी है और स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के, विद्यार्थियों के लिए भी है। तो बच्चों यह प्रत्यय मैंने आज आपको पढ़ाए हैं और मैं हूँ जय नारायण शर्मा, जो कि आपके लिए बहुत ही हमारा प्रयास है। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। आप यदि हमारा सहयोग करते हैं तो ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार से, अब सहयोग क्या है, बस आप यह वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है ना चैनल सब्सक्राइब करवाइए। आप करिए और लोगों से भी कहिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। देखिए मैंने इसमें जो भी बात कही है बहुत ही आपको ट्रिक के हिसाब से पढ़ाई की है, इसको ट्रिक कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है प्रत्यय पहचानने की। तो आप बच्चों और बड़े ही मैंने मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप लोग, और अपने हाथ से लिखा है, देखिए इसमें हाथ से लिख के बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत की है मैंने इनको ढूंढने में, इन सब का अर्थ ढूंढने में, इनका मीनिंग ढूंढने में, इनको समझाने के लिए। तो बच्चों आप भी बहुत मेहनत करिए अच्छे नंबर लाने के लिए। मैं और भी मेहनत करूंगा कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप किसी को मत भेजिए, आप तो शेयर करिए। मैं यह यूट्यूब पर जो चैनल बनाया है केवल और केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाया है। जिसको भी ये वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने पब्लिकली करके रखा है मेरे चैनल को। प्राइवेट वीडियो मैं कोई भी नहीं डालता हूँ, इसलिए क्योंकि ये वीडियो सबको प्राप्त होना चाहिए, सबके पास ज्ञान पहुँचना चाहिए। और ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता है ना। धन जितना आप बचाओगे उतना बढ़ता है, लेकिन ज्ञान जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो आप सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से पढ़ें, लिखें। और देखिए एक बात और मैं छोटी सी बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आपने ये इस प्रकार से ये लिख ये देखिए मैंने आपके लिए ये कर दिया। अब आप यहाँ पर चलती हुई वीडियो को रोक लीजिए, रोक कर जो है ना एक बार टच करिएगा तो जो है ना इसके ऊपर स्क्रीन पे वो चलने वीडियो चलने वाले निशान आ जाएंगे। दूसरी बार फिर टच करेंगे, बीच में नहीं करना है, थोड़े से साइड में करेंगे तो वो ऊपर से स्क्रीन साफ हो जाएगी और जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है ठीक ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस समय आप प्रत्यय के आगे उसका अर्थ लिख सकते हैं। मैंने इसमें अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से लिख दिया है। तो आप सभी बच्चे बड़े ही प्रेम के साथ पढ़ेंगे और याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे, और यह कॉपी में हमको लिखा हुआ चाहिए। तो मैं हूँ जय नारायण शर्मा और यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आगे और भी प्रयास करूँगा। और संस्कृत विषय की प्रारंभिक बिंदुओं में ये पॉइंट 15 नंबर की वीडियो है और अगला 16वां पॉइंट आएगा। तो उसमें देखते हैं हम आपको क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।